हेलो दोस्तों, जय श्री सीताराम। कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे होगे। आज की कहानी तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ के साथ दो बहुएं रहती थीं। वहीं उसके बेटे बाहर कमाते थे। उनके घर गाय और भैंस पलती थीं। बूढ़ी माँ दूध बेचने शहर में जाती थीं। समय के साथ बूढ़ी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बहू तुम दूध बेच लिया करो शहर में जाकर। किंतु बड़ी बहू ने तुरंत मना कर दिया, मैं दूध बेचने नहीं जाऊंगी, अपनी छोटी बहू से बिकवाओ। तभी सासू माँ छोटी बहू के पास जाती हैं और कहती हैं, छोटी बहू मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरा दूध बेचने का शहर में मन नहीं करता, तुम दूध बेच लिया करो शहर में जाकर। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं शहर में दूध बेच लिया करूंगी जाकर। अगले दिन से छोटी बहू ने दूध से भरे मटके शहर में बेचने को निकली। किंतु वहां रास्ते में जाते समय कुछ सखियों को तुलसी माता की पूजा करते देखा और वह भी वहां रुक गई। सब तुलसी माता की पूजा कर रही थी। उसने भी बैठकर माता तुलसी की पूजा की। सखियों ने जल चढ़ाया, छोटी बहू ने दूध चढ़ाया। सभी सखियां तुलसी माता के पास बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनती। छोटी बहू भी वहां बैठकर कहानी सुनने लगी। सभी सखियां अपने अपने घर चली जाती थीं। छोटी बहू भी अपने घर जाने से पहले सारा दूध प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट देती थी और वापस अपने घर आ जाती थी। ऐसा करते उसे 1 महीना बीत गया। तभी सासू माँ ने कहा, बहू पैसे कब लेकर आओगी? बहू ने कहा, माँ जी कल को लेकर आऊंगी। अगले दिन छोटी बहू तुलसी माता के पास पहुंची। तुलसी माता को दूध चढ़ाया, माता की कहानी सुनी। जब सभी सखियां अपने अपने घर चली गईं, तो छोटी बहू ने वहीं बैठकर तुलसी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मैं दूध तो शहर में बेचती ही नहीं, अब मैं माँ जी को पैसे कहाँ से ले जाकर दूं? माँ जी ने पैसे लाने को कहा है। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तुलसी माता मेरी मदद करो। तभी तुलसी के पौधे से आवाज आई, बेटी तू निराश ना हो, मेरे आसपास जितने भी तुलसी के पत्ते पड़े हैं उन्हें अपने मटके में भर ले और अपने घर ले जाकर कमरे में रख देना, और जब तेरी सासू माँ पूछे तो कह देना, माँ जी कमरे में मटका रखा है, उसमें रखे हैं। छोटी बहू तुलसी के सारे पत्ते भरकर मटके में घर ले आई और कमरे में जाकर मटका रख दिया। कुछ देर बाद सासू माँ ने छोटी बहू से पूछा, बहू पैसे ले आई? छोटी बहू ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ माँ जी ले आई, कमरे में मटका रखा है, उसमें रखे हैं। सासू माँ ने जैसे ही कमरे में जाकर मटके में झांका तो उसमें हीरे चमक रहे थे। माँ जी ने अंदर से आवाज लगाई, छोटी बहू जरा यहाँ तो आ। छोटी बहू घबरा गई। उसे लगा पता नहीं माँ जी क्या कहेंगी। तुलसी के पत्तों को देखकर आज तो पक्का डांट पड़ेगी। तभी बहू सासू माँ के पास कमरे में पहुंच जाती है। सासू माँ कहती, अरे ये हीरे किसके चोरी करके लाई है? छोटी बहू ने मटके में झांक कर देखा तो सच में हीरे चमक रहे थे। छोटी बहू ने कहा, माँ जी मैंने चोरी नहीं की, यह तो मुझे तुलसी माता ने दिए हैं। तुलसी माता ने तुझे कैसे? तभी छोटी बहू ने कहा, मुझे आशीर्वाद के रूप में उन्होंने दिए हैं, मैं दूध को शहर में बेचती नहीं थी, तुलसी माता की पूजा करके बच्चों में बांट देती थी। छोटी बहू ने वह सारी बात सासू माँ को बता दी। यह बातें दीवार से खड़े होकर बड़ी बहू ने सुन ली और मन ही मन सोचा, यह तो अमीर बन गई। उधर सासू माँ ने छोटी बहू से कहा, अब तुम दूध बेचने नहीं जाया करोगी, अब माता तुलसी की पूजा करने जाया करोगी। तुलसी माता की हम पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। अगले दिन बड़ी बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ हम भी दूध बेचने जाएंगे शहर में। सासू माँ ने कहा, मगर क्यों? पहले तो तूने मना कर दिया था, फिर क्या हुआ? बड़ी बहू ने कहा, मेरा अब मन करता है दूध बेचने का।
सासू माँ ने कहा, चली जाइयो। कल से अगले दिन दूध से भरे मटके बड़ी बहू शहर में बेचने को निकली। उसने भी तुलसी माता की पूजा करते सखियों को देखा। उसने सोचा, जब तक मैं दूध बेचकर आती हूँ, आकर तुलसी माता की पूजा करूँगी। उसने सारा दूध शहर में बेच दिया और जब तुलसी माता के पास पहुँची तो सभी सखियाँ अपने अपने घर जा चुकी थीं। तभी उसने मटका धोकर तुलसी माता को चढ़ा दिया और तुलसी माता के हाथ जोड़कर अपने घर वापस आ गई। ऐसा वह हर रोज करने लगी। सारा दूध बेचकर पैसा अपने पास रख लेती। ऐसा करते उसे 1 महीना बीत गया। सासू माँ ने कहा, बड़ी बहू, पैसे कब लेकर आओगी? माँ जी, कल को लेकर आऊंगी। और उसने भी तुलसी माता से जाकर उसने भी वैसे ही कहा जैसे छोटी बहू ने कहा था, किंतु उसने छोटी बहू की आधी बात सुनी थी। हे तुलसी माता, मेरी सासू माँ ने मुझसे पैसे लाने को कहा है। अब मैं पैसे कहाँ से ले जाकर दूं? और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, मेरी सासू माँ ने पैसे लाने को कहा है, मेरी मदद करो। उसने कई बार कहा। तभी तुलसी के पौधे से आवाज आई, जितने भी लकड़ी और तुलसी के पत्ते पड़े हैं, मटके में भरकर घर ले जा, और सासू माँ पूछें तो कह देना कमरे में रखे हैं। तभी घर आने पर सासू माँ ने बड़ी बहू से पूछा, बहू, पैसे ले आई? बड़ी बहू ने कहा, माँ जी ले आई, कमरे में रखे हैं। माँ जी कमरे में गईं और मटके में झांक कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े भरे थे और लकड़ी के छोटे छोटे सांप। उन सबको देखकर सासू माँ डरकर कमरे से बाहर आ गईं और बड़ी बहू से कहा, यह क्या लेकर आई है? बड़ी बहू ने कहा, माँ जी पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, पैसे लेकर आई है, जरा जाकर तो देख मटके में। जैसे ही बड़ी बहू ने झांका तो उसमें कीड़े मकोड़े देख बड़ी बहू डर गई और तुरंत बाहर आ गई। माँ जी ने कहा, इसे जहाँ से लेकर आई है वहीं छोड़कर आ, पता नहीं क्या लेकर आ गई। दौड़ी दौड़ी बड़ी बहू तुलसी माता के पास पहुंची और तुलसी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी कृपा से वह सारे सांप कीड़े मकोड़े गायब कर दो और मुझे माफ़ करो। मैंने जितने पैसे दूध बेचकर अपने पास रखे हैं वह मैं सासू माँ को दे दूंगी और कभी भी अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। कृपा करो तुलसी माता। बहुत प्रार्थना करके बड़ी बहू अपने घर आ गई। तभी उसने मटके में झांक कर देखा तो तुलसी माता की कृपा से वह सारे गायब हो गए। तभी उसने सासू माँ के चरण पकड़ लिए और कहा, सासू माँ, मुझे माफ़ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं। तभी छोटी बहू को बुलाकर दोनों बहू को अपने गले लगा लिया और कहा, हे तुलसी माता, जैसी हम तीनों पर अपनी कृपा की है ऐसे ही हर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और हर घर में सदैव हरी भरी रहना। तुलसी माता की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय तुलसी माता।